तो गाइस यहाँ पे ये देखिए सुरभि मेरे पास है, वो सो रही है। और ये सब हमारे कपड़े पड़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे नल आ चुके हैं। और यहाँ ये देखिए। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये किचन एकदम क्लीन पड़ी हुई है। और सुबह उठी थी तो ये देखिए, नाइट में जिस तरह से आप छोड़ते हैं ना, आपको सुबह हो ना उसी तरह से मिलती है। और मैंने नाइट में ना 12:30 बजे करीब बर्तन साफ़ किए थे। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊँ कि नल आ चुके हैं। और देखा आपने कि किस तरह से हमारा वो नल है ना, इस तरह से आवाज़ करता है। मोटर चालू करी आई थी मैं, और मैंने सोचा कि चलो जब तक पानी टंकी में चढ़ रहा है तब तक मैं बेडशीट वगैरह मतलब झड़ा देती हूँ। वैसे मैंने कल ही चेंज की थी बेडशीट, तो इसकी पिलो कवर नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने कहा पिलो कवर ही कर देंगे। और यहाँ पे ये हमारी है ना, अब बोतल खाली हो गई है ना, तो अब है ना मैंने सोचा कि चलो इसमें ना कुछ यूज़ में आ जाएगी। तो यहाँ पर गाइस ये कल हम मार्केट गए थे ना, तो ये ना रिको के लिए लेकर आए थे डब्बे, और वो बाथरूम में टांगने के लिए, मतलब पानी का मग और वो। और यहाँ पे ये 2 दुपट्टे जो मैं बोल रही थी ना तो वही लेकर आई थी। कुछ सामान और भी लेकर आई थी, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में मतलब दिखा दूँगी। अभी वो मैंने उठा के रख दिए थे। तो यहाँ पे सुरभि गई है नहाने के लिए। वो बोली कि माँ मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैंने कहा तू जल्दी नहा ले, फिर प्रसाद चढ़ाने जाना है। और आज गाइस क्या बताऊँ कि आज इतना मतलब एक्स्ट्रा काम सैटरडे को मेरे को काम बढ़ाना नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि आंगन में पूरे में जाले लगे हुए हैं। टट्टर ही बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम तो टट्टर बोलते हैं। तो वहाँ पे जाले लगे हुए थे। तो फिर मैंने ना फिर जाले, पूरे आंगन के जाले साफ़ किए। काम बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने कहा जाले दिख गए तो जाले तो घर में होने नहीं चाहिए, तो फिर वो मैंने साफ़ कर दिए, जाले वाले हो गए। और एक काम और बढ़ गया, जो हमारा पार्लर का जो बोर्ड है ना, मेरे पार्लर का बोर्ड, वहाँ पे आप यकीन कीजिए जो कबूतर बैठते हैं गाइस, मैं आपको 2 कबूतर बैठते हैं मेरे पार्लर के बोर्ड पर। तो उस पे उसने इतनी सारी पॉटी कर दी थी पार्लर के पूरे बोर्ड पर। तो मैं 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ कर दूं। तो फिर मैं उसको साफ़ करने लग गई, जैसे पानी की हेल्प से और वाइपर की हेल्प से मैंने साफ़ किया। तो वो फिर उसमें भी टाइम लग गया। इस तरह से मैं लेट हो गई थी। लगभग मुझे है ना यहाँ पे 9:30 करीब बज गए थे। और यहाँ पे फिर आपको पता ही है, ये सामने की अलमारी, उधर पलंग, ये सब मैंने फिर ये किया। मैंने कहा फिर कल संडे के लिए काम ना रहे। तो काम तो गाइस कहते हैं ना कि आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बस यहाँ पर तो मैंने कल चेंज कर दी थी, लेकिन है ना मैंने प्लो कवर नहीं किए थे, तो फिर प्लो कवर ही मतलब चेंज कर दूंगी आज। और यहाँ पे ये सुरभि देखो नहाकर आ चुकी है। और मैं सुरभि से बोल रही कि सुरभि जब तक मैं नहाकर आऊँ ना, तू है ना भगवान जी को नहला दिए। तो वो उसने अपने मन से बोल दिया था कि हाँ माँ मैं नहला दूँगी। और यहाँ पे गाइस मेरे सामने वाली अलमारी में बेडशीट वगैरह रखी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, कल मार्केट गई थी ना, तो मैं लब से बोल गई थी, लब जो भी कपड़े थे ना मैंने तय बना के तो रख दिए थे, मैंने कहा तू इसको लगा दियो। तो उसने तो गाइस आपको बताऊँ कि उसने तो इधर उधर सारे कपड़े ठूंस दिए, ये हाल कर दिया कि मेरा काम ही बढ़ गया। फिर सुरभि तो ये है कि उसको पता रहती है कि कहाँ कौन सी सामान कहाँ रखना, तो वो तो रख देती है। लब को तो बस ये है कि वो ठूंटास के रख देता है। तो और उसके बाद गाइस मैं आपको तक सुरभि लेट गई थी। फिर मैंने सुरभि से बोला, होता है ना बच्चों को, तो फिर मैंने कहा सुरभि तू प्लेट और लगा दे। उसने भगवान जी नहला दिए थे। फिर मैंने उससे बोला तू प्लेट, पूजा की प्लेट भी लगा दे। और मैं आज क्या बताऊँगा, इसकी लेट इतना हो गया, बोलो कहते हैं ना कि अपने मन से हम जल्दी, जैसे सैटरडे को मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन नहीं, वो तो आपको उतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैं ये जो सामने मेरी अलमारी ना, बेडशीट वगैरह जो मैं रखती हूँ ना, तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं ना हूँ तो जहाँ पे मैं जो सामान रखती हूँ, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको जहाँ पे अगर जो सामान रहता है, चाहे वो किचन हो, चाहे पार्लर हो, कहीं भी हो, या फिर मेरा ये रूम हो, तो उनको है ना वो सामान वहाँ पे मिलना है। तो जैसे कि पूजा के मंदिर में आपसे पूजा से संबंधित सारा सामान आपको मंदिर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो कोई अगर कोई बंदा आए और उसको ये पूछे कि घी किधर है, धूप बत्ती किधर है, रुई किधर है, मतलब इस तरह से मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा छोटा सा कमरा है, लेकिन उसमें सारा सामान जहाँ होता वहाँ मिल जाता है। किचन में भी यही रहता है कि जहाँ होता वहाँ मिल जाता है। हाँ, आप यहाँ पे पूजा की प्लेट देखिए सुरभि ने लगाई, बहुत प्यारी लगाई है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सुबह मैं सुरभि को ताइना मार रही थी कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे
मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चे होने के बाद ही बच्चे कुछ सीख ना पाए। तो चलिए गाइस चक्की खुलवाते हैं, क्योंकि गली गंदी रहती है हमारी पूरी, इसलिए पहले नहीं होती थी तो इसलिए हम नहीं पहन के जाते थे पहले, और अब बहुत रहती है इसलिए हम पहन के ही जाते हैं। चलो फोकस कर दिए। आज तो गंदी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो है ही। हेलो हाय ये माता के एकदम आ गई जो गाय भी पता नहीं कैसी है यार, बदबू आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, अपनी माता के मंदिर से आ चुके हैं और यहाँ पे ये भूखे हैं भूखे, और अब जा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए गाइज मैं आपको बताऊँ, आटा लगा दिया है, और ये तो मैं आपको बताऊँ जो नाइट में प्रसाद भोग लगाती हूँ ठाकुर जी का। यहाँ पे मिर्ची चौंकी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं नहाने चल गई तो गैस इसको ना, ये देखिए यहाँ पर टिंडा बनाया गाइस। ये देखिए गाइस यहाँ पर टिंडा बना है, इसका चमचा ये रहा टिंडा का, ये देखिए बच गया बच गया। ये देखिए टिंडे की सब्जी बनाई गाइस, थोड़ी आज रस वाली बनाई है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है गाइस टिंडे की सब्जी में। और यहाँ पे बस लब के पापा और लब को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो दोनों जन ही भूख के लिए बोल रहे थे भूख लग रही जल्दी से खाना लेकर आओ खाना लेकर आओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं जब तक प्लेट लगाती हूँ ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। अब तक है ना 11 साढ़े 11 बज चुके थे। और रिको से भी मैं आपको बताऊँ वो लोग आते हैं ना तो वहाँ पर भी है ना आपको पता कुछ ना कुछ लब के पापा लगे रहते हैं। आजकल मैं आपको बताऊँ वो क्या करने में लगे हुए हैं, पेड़ों के जो पेड़ है ना, जो जामुन का पेड़ है और नींबू का है पीछे, मैंने आपको शायद दिखानी है, जामुन का पेड़ तो सामने ही है गाइस मैं आपको बताऊं। और भी है और भी पेड़ हैं। आमले बाबा का तो उन मम्मी ने कर दिया था, मतलब उस बीच में गड्ढा कर रहे हैं चारों तरफ मिट्टी निकाल के, तो उसमें भी टाइम लग जा रहा है। तो यहाँ पर बस आटा वाटा सब तैयार ही था और अब बढ़िया पराठे सेक दूंगी लब के पापा के लिए लब के लिए। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैं ये वाली जो साड़ी है ना, ये पिंक वाली जो मैं अब पहने हुई हूँ, और ये मेरे पास मतलब हैं 4-5 साड़ियाँ हैं ऐसी हल्की हल्की साड़ियाँ, मेरे को इतनी अच्छी लगती हैं गाइज। मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे को लगता है कि बिल्कुल हल्की हल्की साड़ियाँ जब पहनती हैं ना तो पता ही नहीं चलता है। और अभी गर्मी का मौसम है। और यहाँ पे गाइज बताऊँ जो ये ब्लाउज पहनी हुई ना, तो मैं दो बार क्या मैं कई बार गई हूँ मार्केट, लेकिन है ना जो इस क्वालिटी के ब्लाउज है ना नहीं मिल रहे हैं मेरे को। कहने का मतलब ये इनका कपड़ा बहुत अच्छा है, और है ना ये ना वैसे फैलते नहीं है। और बाकी है ना मार्केट में ब्लाउज तो इतनी है लेकिन, और उनके प्राइस भी है ना 100 रुपये में मिल रहे हैं। लेकिन ये वाला जो मैंने लिया था ना ब्लाउज़, ये वाला ब्लाउज़ ये 200 का था गाइस। और लेकिन वो क्वालिटी अब मिल ही नहीं रही है। मैंने कई बार मैं यहाँ पे अपने धौलपुर में मार्केट में गई, लेकिन ये वाली क्वालिटी नहीं मिली। ये फैलते नहीं है, ये जैसे कि जैसे ही रहते हैं। और बाकी जो 100 रुपये या इससे कम वाले मुझे नहीं पता, 100 रुपये के तो है ही हैं, तो उन सब वो क्या पहनो ना वो फैल जाते हैं, वो फिर वो ठीक भी नहीं लगते हैं, उनका कपड़ा भी बेकार सा लग रहा था मेरे को। ये कपड़ा
तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ 1-2 ब्लाउज़ ले लूँ, लेकिन मेरे को मिले ही नहीं। और कभी रहता है ना जल्दी में, कभी कहीं जाना हो या कुछ भी हो ना, तो एकदम कंफर्टेबल से रहते हैं, जल्दी से फटाक से पहन लो। तो यहाँ पर है ना बढ़िया ना शक्कर का पराठा मैंने ठाकुर जी इन लोगों की थाली लगा दी है इसमें ना। तो यहाँ पर गाइज़ मैं बताऊँ कि ठाकुर जी का तो मैंने शक्कर का और शुद्ध घी का बनाया था, मैं आपको बता दूँ। और इसके बाद मैं लब के पापा, हम सब लोग है ना तेल का ही खाते हैं गाइज़, मैं आपको बता दूँ। और बिल्कुल हल्का हल्का ही लगाती हूँ मैं। तो वैसे तो ये है कि लब के पापा तो रोटियां खा लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लब को, सुरभि को तो पराठे चाहिए, वो तो पराठे ही खाते हैं गाइज़, मैं आपको बताऊं। तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का ही लगाती हूँ, एकदम लाइट लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस। और यहाँ पे एक बात बताऊँ गाइज़ कि सबसे बड़ी बात ये रहती है, यहाँ पे देखिए पहले उनकी थाली लगा दी है मैंने, क्योंकि वो लोग ज़्यादा उदम मचा रहे हैं, उनको भूख लग। गर्मा गर्म कुरकुरे पराठे सीख गए हैं गाइज़। यहाँ लब के पापा की थाली लग गई है और उधर गौ माता भी वेट कर रही है, पर ये गर्म है अभी। गौ माता आ गई गौ माता। अच्छा ठीक है, आजा 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 आजा, आ गई गौ माता गाइस। गौ माता आ गई। तो ये समझो कि गौ माता खा लेती है, तो भगवान ने खा लिया। मैं बताऊं कि गौ माता भी आ गई थी, गौ माता को खिला दिया था। लब के पापा खाना खा के मतलब चली गए थे। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने अपनी थाली लगाई ना, वैसे ही मेरे पार्लर पे आ गए थे कस्टमर। और मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन है ना फिर है ना, और ये तो मेरे से बोल रही थी कि आप भाभी खाना खा लो, मैं बाद में बनवा लूँगी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं अपना काम करूँगी। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं थाली लेकर बैठती हूँ तो कस्टमर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी थ्रेडिंग बना दूँगी। तो यहाँ पे गाइस वीडियो का एंड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू है। तो मिलेंगे आपसे, और शेयर भी कर दिया कीजिए, प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।